सर पहले जैसे अचानक से मेरे दर्द और स्वेलिंग आने शुरू हुई थी सर। उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है ये। और वेरिकोसिल कई रिपोर्ट में वेरिकोसिल दिखा रहे थे, कई में नहीं दिखा रहे थे। सर वो मेरे पापा मेरे साथ आए थे और वो भी बहुत घबराए हुए थे कि 11 महीने हो गए और ये सही नहीं हो रहा है। बैठने पे, चलने पे जो भी है, जैसे भी सोता था तो भी उसमें स्वेलिंग मेरे को आती थी। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है हनुमानगढ़ के एक ऐसे बंदे जो कि आगे एजुकेशन सेक्टर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इनसे, ये हमारे पास वेरिकोसील की प्रॉब्लम लेके आए थे। मैं इनसे ही पूछूंगा कि इनके इनिशियल सिम्टम्स क्या थे और कैसे क्या आए, और इनके साथ थोड़ा थोड़ा करके ही बताएंगे आपको कि कैसे क्या रहा। सर पहले जैसे अचानक से मेरे दर्द और स्वेलिंग आने शुरू हुई थी सर। तो स्वेलिंग होने पर सर मैंने पहले दिन ही वहाँ पर लोकल हॉस्पिटल में चेक करवाया। लोकल कहाँ पे? हनुमानगढ़ के हनुमानगढ़ अंदर। में। और चेक करवाया तो उन्होंने मेरे को टैबलेट दी थी, जिससे दर्द में तो मेरे को रिलीफ मिल गया, पर जो स्वेलिंग थी वो बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। बैठने पे, चलने पे जो भी है, जैसे भी सोता था तो भी उसमें स्वेलिंग मेरे को आती थी। तो फिर मतलब फिर क्या रहा, मतलब आपके दिमाग में क्या है कि मतलब अब आप हनुमानगढ़ में सब लोगों ने आप डायग्नोस हो गया था कि आपको वेरिकोसील है? हाँ जी पता सर। पड़ गया था वहाँ हाँ पे? जी सर। तो मतलब वो कैसे पता पड़ा? आपने कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराई थी वहाँ पे कि आपको पता पड़ा कि वेरिकोसील है? और वहाँ पे उस वेरिकोसील को लेकर डॉक्टरों ने क्या बोला आपको? सर वहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड करवाया था सर, जो स्क्रोटम का, तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है ये। और वेरिकोसिल कई रिपोर्ट में वेरिकोसिल दिखा रहे थे, कई में नहीं दिखा रहे थे, ऐसा चल रहा था वो। और लोकल टैबलेट्स वगैरह दे रहे थे, उसमें कोई मेरे को बेनिफिट मिला नहीं। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी थी सर। जी। तो वीडियो देख के फिर सर मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया और अगले दिन यहाँ पर आया। तो आपने पहले तो मेरे को बोला कि टैबलेट लेके जाओ एक बार, बेसिक्स है आपके, वेरिकोसिल इतना है नहीं। तो सर मैंने टैबलेट लेके देखी 1 महीने, उसमें मेरे को दर्द में जैसे कम हो रहा था, पर जो स्वेलिंग है वो उतनी थी सर, बढ़ रही थी वो स्वेलिंग। तो दोस्तों, जब ये आए थे ना, तो इनका क्या वेरिकोसिल ऑलमोस्ट ऐसे था कि ग्रेड 2 लेवल पे था। तो मेरे को लगा कि क्यों करना है अननेसेसरी, ऑल्दो इनके पास 11 महीने की हिस्ट्री थी कि पेन स्वेलिंग की, लेकिन ग्रेड 2 था। तो मुझे लगा चलो अवॉइड करते हैं, महीने भर का ट्रायल लेते हैं। तो इनको मैंने भेज दिया था वापस कि अपन स्क्रोटल सपोर्टर पहनो, आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, थोड़ा बहुत पेन मेडिकेशन या थोड़ा मेडिकेशन ले लो एंटी इन्फ्लामेटरी। तो ये भेज दिया, लेकिन फिर ये हमारे पास वापस आए अपने घर वालों को लेके। तो फिर उसके बाद मैं इनसे ही पूछूंगा कि आगे हमने, मतलब ये आए तो फिर क्या डिस्कशंस हुए और हमने आगे क्या किया। सर वो मेरे पापा मेरे साथ आए थे और वो भी बहुत घबराए हुए थे कि 11 महीने हो गए और ये सही नहीं हो रहा है। तो सर फिर हमने जो एम्बोलाइजेशन की जो प्रक्रिया वो उसको देखा था। तो पापा बोले कि वो करवाना है, बढ़िया, उससे बेनिफिट मिल सकता है। और उसमें मेरे को आज बेनिफिट है सर। तो आपको जब यहाँ आए तो आपका उसका अनुभव कैसा रहा कि जैसे आप एडमिट हुए, डिस्चार्ज हुए, और उसके बीच जब प्रोसीजर हो, तो प्रोसीजर के बारे में क्या बताएंगे कि कुछ पेन था, कैसा था, क्या हुआ? सर जो पहले दिन आए थे तो मेरे को शाम को एडमिट कर लिया गया था और सुबह मेरा ऑपरेशन हुआ था सर, जो सर्जरी हुई थी। तो उसमें मेरे को सर कोई लोकल एक एनेस्थीसिया देकर कोई चीरा-फाड़ी नहीं थी सर। जैसे 20 से 25 मिनट की जो टाइम लगा था। और उसके बाद में सर मेरे को 1 दिन के लिए यहाँ पर रेस्ट पे रखा, तो अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया सर। और आपको उस ऑपरेशन के बाद जो भी प्रक्रिया की, इसका कोई आपको पेन हुआ या कोई आपको चलने में दिक्कत हुई या आपको दर्द, सूजन कुछ बाद में रहा? नहीं सर, कोई दर्द सूजन नहीं था, मैं ऐसे चल के गया सर, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। और अगले दिन 2-3 दिन बाद में मैं नॉर्मल वॉक करने लग गया था घर पे ही, और जो बेसिक काम होता है वो करने लग गया था। और जैसे आज आपको, मेरे साथ 3 महीने हो गए, तो 3 महीने बाद ये आज हमारे पास आए हैं। मैंने इनका, वैसे तो पहले मैं इनसे पूछता हूँ कि 3 महीने बाद इनका अनुभव क्या है, मतलब इनको कैसा लग रहा है, पहले जो 11-12 महीने की हिस्ट्री और आज 3 महीने में इनको कैसा लग रहा है? सर जो अब मैं आया हूँ इसमें बहुत मेरे को खुशी हो रही है कि ऐसे लगता नहीं है भी ऐसा था कोई वेरिकोसिल वगैरह। अब नॉर्मल, जैसे पहले नॉर्मल था वैसे ही है सर। तो दोस्तों, ये आज ये आए तो हमने इनका डॉपलर भी कर लिया, पर मैं विश्वास करिए ऐसा बहुत कम होता है कि 100% रेजोल्यूशन। तो इनके तो वेन्स ऐसा लगता है कि दोनों साइड की सेम हो गई है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्या ऑपरेशन किया भी गया था क्या, या फिर कोई इनको वेरिकोसिल पहले थी भी क्या, इस लेवल पे है। दूसरा, मैं ये नहीं बोलता कि किसी भी पेशेंट्स को पहले ऑपरेशन में हल्का फुल्का भी पेन देता। कुछ पेशेंट जरूर बोलते हैं हमें थोड़े भारीपन हो रहा है, हेवीनेस हो रही है, पर इनके वो भी नहीं था। तो ये भी फॉर्चुनेट अच्छी बात रही, स्वेलिंग नहीं थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनकी जो 1 साल की करीबन इशू था ना, तो चलो किसी भी तरह से हुआ, रिजॉल्व हुआ। तो मेरा इसमें ये रहता है कि आप अपनी बीमारी को क्या अवॉइड मत करो, कि आपको अगर ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप आओगे तो हम आपको ऑपरेशन ही करेंगे। अभी भी छत्तीसगढ़, बिहार से जो दो पेशेंट आए थे, ऑपरेशन कराने ही आए थे, लेकिन मना करके उनको किसी तरह नेगेटिव काउंसलिंग करके भेजा कि नहीं, आपको अभी जरूरत नहीं है, अभी वेट करते हैं। इनको भी भेजा था, पर ठीक है, एक लेवल पे आपको
ट्रायज करना पड़ता है कि भाई वाकई चलो ठीक है, अब साल भर हो गया है, ग्रेड 2 भी पेन कर रही है तो क्या करें, फिर करते हैं और तो क्या, और करा तो देखो उसका ये वीडियो बेसिकली ग्रेड 2 वेरिकोसील को या ग्रेड 1 2 को ही डिनोट हाँ करने जी के लिए सर, है कि एक हल्की वेरिकोसील भी कभी कभी हमारे लिए मेडिकल साइंस में उसका होता है कि इतनी वेटेज नहीं है, उसने मैक्सिमम डॉक्टर्स भी ये बोल देंगे ठीक है नहीं करना, मैं भी ये बोलूंगा कि नहीं करना, बट अगर ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि पेशेंट परेशान कितना हो रहा है उससे। हाँ। अगर ये परेशान थे तो किया तो आज इनको रिलीव है, तो आप अपने जैसे नवयुवकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ओवरऑल? जी सर, जो जिसकी भी सर अब जो वेरिकोसील है, जो युवक जो घर पे बताते हैं नॉर्मल, तो मैं तो यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप आओ यहाँ पर और एम्बुलाइजेशन करवाओ, जिससे कि बहुत बेनिफिट मिलता है और जल्दी बेनिफिट मिलता है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा कुछ यहाँ पर कैथेटर या जो भी, कोई दिक्कत नहीं है सर इससे। और यही है कि एम्बुलाइजेशन से जल्दी ठीक हो पाओगे आप। बस वही मैं भी ये बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि चलो जिसको जरूरत है उसका कराओ, पर बीमारी बढ़ा के, जैसे इन्होंने भी साल भर दवाइयाँ खाई, अब दवाई खा रहे, दवाई में शरीर भी खराब हो रहा है, दिमाग भी खराब हो रहा है, डिप्रेशन भी आ रहा है, पैसा भी खराब हो रहा है और अल्टीमेटली अचीव कुछ नहीं हो रहा। तो मैं ये नहीं बोलता, लेकिन ठीक है कहीं ना कहीं अपन को ओपन माइंडेड से सोचना चाहिए, डिस्कशंस करना चाहिए। मैंने इनसे भी डिस्कशन किया, इनफैक्ट अभी भी आपके सामने बैठ के डिस्कशन कर रहा हूँ कि भाई अपन को कैसे क्या करना चाहिए। तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि अलर्ट रहो, सतर्क रहो, ताकि आपको अपनी बीमारी के बारे में आइडिया रखे। कोई भी दिक्कत हो आप हमें फोन करके मैसेज करके बता सकते हैं। धन्यवाद। और इनको ये भविष्य में प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो इनको मेरी तरफ से भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़े और अच्छा करें। थैंक यू धन्यवाद। सर। जय हिंद।